हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी कॉल्ड ओला इलेक्ट्रिक. बाय द वे, हु डज नॉट नो ओला? सो ओला, एनी which way we all know for the taxi app, and eventually they came into somewhere in 2024, wherein they launched their IPO for Ola Electric. So कंपनी का बिजनेस मॉडल समझते हैं. आई थिंक आई ऑल्सो गोट फ्यू इनसाइट व्हेन आई रेड द ट्रांसक्रिप्ट. सो बेसिकली दो सेगमेंट है कंपनी के. वन इज़ ऑब्वियसली मोबिलिटी, जिसके अंदर ये ओला की इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाते हैं. पहले ओला के इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाते थे, अभी उन्होंने बाइक भी बनाना चालू कर दिया 1 साल से. एंड ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर में इनका मार्केट शेयर आज से 3 साल पहले एज आई एस 50% था. देन इवेंचुअली एवरीबडी नोज कि उनके प्रोडक्ट के कुछ क्वालिटी इश्यूज थे, देन उनके सर्विसिंग के इश्यूज थे, उसकी वजह से एंड कंसिडरिंग ऑल दोज इश्यूज़ की वजह से तो कंपटीशन स्पेसिफिकली एथर और टीवीएस, इन दोनों ने काफ़ी बेनिफिट उठाया इस चीज़ का. एंड देन इनका मार्केट शेयर 20% के आसपास आ गया. आई विल कवर रेस्ट ऑफ द स्टफ इन लेटर वीडियो. एंड सेकंड बिजनेस सेगमेंट इज़ द अबाउट द सेल. सो बेसिकली किसी भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का जो 50% या 40 से 50% जो कॉस्ट आता है वो उसकी बैटरी होती है, वो सेल होते हैं. और आज की तारीख में मोस्ट ऑफ दो सेल्स आर बीइंग इम्पोर्टेड. तो ओला ने क्या किया, वो सेल की पूरी फैक्ट्री डाली है और उसको भारत सेल नाम दिया है. एंड दैट कैपेसिटी ऑल्सो ऑलरेडी ऑप्शनलाइज, मतलब उनका अभी जो कमर्शियल कैपेसिटी चालू हुई है इस पर्टिकुलर की, वो 2 गीगावाट की हुई है. एंड ग्रेजुअली मतलब अभी आई थिंक सितंबर तक वो 6 गीगावाट तक चले जाएंगे. एंड उसके बाद में दे हैव प्लान टू इंक्रीज इट टू 20 गीगावाट तक एज वेल. एंड इसी बैटरी वाले या सेल वाले सेगमेंट के अंदर दे हैव 3 टाइप ऑफ सेल. वन इज़ ऑब्वियसली जो इनके व्हीकल में जाएगा, वेयर दे विल सेल टू, मतलब खुद के व्हीकल में यूज़ करेंगे. एट द सेम टाइम दे विल सेल इट टू अदर पार्टनर, समथिंग लाइक टुमारो एथर वांट्स टू टेक, और टीवीएस वांट्स टू टेक, और बजाज मोटर्स वांट्स टू टेक. तो दे आर रेडी टू डू दैट. सेकेंड इज़ ये जो बैटरी डेवलप कर रहे हैं, ये बैटरी और भी कई जगह यूज़ आती है. जैसे अगर आप ये ई कॉमर्स लोगों के डार्क वेयर हाउस देखो, या फिर टेलीकॉम टावर्स के जो में भी बैटरियाँ यूज़ आती है, कहीं को लाइट जाएगी, या डीजी सेट यूज़ आता है, या फिर जहाँ भी बैटरी यूज़ आती है कमर्शियल स्टेज में, वहाँ पे भी ये बैटरी को सेल कर रहे हैं. एंड इनिशियल ऑर्डर मिल गया और उसको बैटरी का नाम दिया उन्होंने शक्ति करके उस बैटरी को दिया है. ऑन टॉप ऑफ इट दे आर ऑल्सो मेकिंग द बैटरी फॉर द BESS, जो आपकी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है, जो बेसिकली आपके रिन्यूएबल एनर्जी है या जो भी एनर्जी है जहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज करोगे. एंड देन उसके बाद में उस इलेक्ट्रिसिटी को यू विल सॉर्ट ऑफ यूज़ व्हेन द ऑब्वियसली सोलर इज़ नॉट देयर, या व्हेन एवर यू वांट टू यूज़. तो वो बैस में भी आ रहा है, और वो बैस की जो बैटरी है उसका नाम उन्होंने महाशक्ति दिया है. हालांकि बैस में मतलब दे हैव स्टिल सम वर्क टू डन. एंड फिर बैटरी को फर्दर एक्सटेंड कर रहे हैं, मतलब वो सॉलिड बैटरी या सॉलिड सेल और सोडियम आयन बैटरी, और उस सब पे उनका काम चल रहा है. सो लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग वर्क इज हैपनिंग. सो बिकॉज व्हेन यू सॉर्ट ऑफ कंपेयर द एथर एज वेल एज ओला, यू जस्ट कम इन द माइंड कि वो भी बाइक बेचता है इलेक्ट्रिक, ये भी इलेक्ट्रिक बाइक बेचता है. बट देयर इज फार मोर बिगर बिजनेस व्हेन इट कम्स टू ओला, विच सॉर्ट ऑफ आई ऑल्सो गॉट टू नो टुडे ओनली. नाउ कमिंग टू ओला, मतलब द मोबिलिटी बिजनेस पर से की अगर बात करें, तो एज आई सेड इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, पहले इनका मार्केट शेयर था वो अराउंड 50% था, जो रिड्यूस होकर 20% हो गया. उसका ऑब्वियस रीज़न था, एक तो प्रोडक्ट कंपनी के खुद के प्रोडक्ट में इश्यूज थे, प्लस सर्विस नहीं हो पा रही. मतलब आज की तारीख में अगर मेरा व्हीकल ख़राब हो गया और उसको सुधरने में 5 दिन या 10 दिन या 20 दिन लगेंगे, तो भाई ये ऐसे तो चौलबे ना, ठीक है. सो दैट्स हाउ थिंग्स सॉर्ट ऑफ बिकम वेरी लाउड दैट इट्स नॉट वर्केबल. So that's where their volume took hit, their perception became bad and everything. But eventually now the Bhavesh Agrawal says that those issues have been handled. One is का इनका प्रोडक्ट अपग्रेड हुआ है, जो ये मतलब जनरेशन 1, जनरेशन 2 और अब ये जनरेशन 3 आ गया. तो जनरेशन 3 में he said that product is far more better and there is no such product issue per se. और वो प्रोडक्ट इशू पर से नहीं होने का भी होने का एक प्रूफ उन्होंने बोला कि जो वारंटी की कॉस्ट आती थी, प्रोडक्ट वारंटी की कॉस्ट जो आती थी, वो FY25 तक या Gen 2 के अंदर इट वॉज अराउंड 500 करोड़, जो कि रिड्यूस होकर 59 करोड़ हो गई. तो मतलब दैट्स हाउ दे आर सेइंग दैट प्रोडक्ट हैज़ बीन अपग्रेडेड फार बियॉन्ड. एंड उसका दूसरा प्रूफ ऑफ द पुडिंग क्या है कि इनका जो सेल्स वॉल्यूम है मंथ आफ्टर मंथ बढ़ते जा रहे हैं. वाइल दिस इज ट्रू फॉर एंटायर ईवी इंडस्ट्री, क्योंकि वन इज़ ऑब्वियसली दिस वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से द एंटायर द पेट्रोल का प्राइस इज इंक्रीजिंग. मोदी जी इज़ कमिंग एंड सेइंग इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करो एंड स्टफ लाइक दैट. सो दैट्स वेयर ओवरऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी बूम है. बट
बट मतलब दैट बीइंग सेड, अगर किसी का प्रोडक्ट खराब है तो कितना भी इंडस्ट्री में टेल विंड हो, द कंपनी प्रोडक्ट विल नॉट बी सोल्ड, बट दैट्स हाउ दे आर सेइंग दैट देयर प्रोडक्ट इज बीइंग सोल्ड एंड द वॉल्यूम्स आर इंक्रीजिंग मंथ आफ्टर मंथ. So that's one thing which is looking like. Now second thing about their growth and everything, what they are saying is that इनका जो मार्जिन है वो इंडस्ट्री लीडिंग है. मतलब ऑन ईवी दे आर सेइंग देयर ग्रॉस मार्जिन इज 38.5 विच इज़ इवन बेटर देन द नॉर्मल आईसी प्लेयर है, जैसे आपका बजाज है, टीवीएस है, या आपका हीरो मोटोकॉर्प है. सो उनसे भी इनका मार्जिन अच्छा है, विच गिव्स देम लीवरेज इन टर्म्स ऑफ सॉर्ट ऑफ कम्पीटिंग विद देम एंड बिकमिंग प्रॉफिटेबिलिटी फार बेटर. इनफैक्ट दे गेव अ नंबर कॉल कि अगर उनके 20 से 25,000 व्हीकल पर मंथ बिकने लग जाएंगे, जो कि करीबन अभी मई का नंबर 15 से 17,000 है, तो उनका ब्रेक इवन हो जाएगा व्हेन इट कम्स टू द मोबिलिटी बिजनेस, एंड विच सीम्स क्वाइट अचीवेबल बिकॉज पहले इस साल इन्होंने 1,73,000 व्हीकल बेचे हैं, एंड दे आर सेइंग जो इस साल का Q1 का रेवेन्यू विल बी डबल ऑफ Q4. तो देन एसेंशियली इट बिकम्स क्वाइट ईजी. मतलब अगर 17 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 3,40,000 होता है, और वेयरएज देयर से कि 3 लाख में इनका ब्रेक इवन हो जाएगा. दैट्स ऑल्सो सीम्स इंटरेस्टिंग. एक पीस इनके बिजनेस मॉडल के बारे में यूनिक है कि एथर का जो बिजनेस मॉडल है, जो इनका नियरेस्ट कॉम्पिटिटर है, वो डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल पे चलता है. बेसिकली सारे आपके जो व्हीकल बेचने वाले हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल पे चलता है. तो उसमें कैसा होता है कि आपने माल बेच दिया डिस्ट्रीब्यूटर को, आगे डिस्ट्रीब्यूटर सेल करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर किस प्राइस पे बेचेगा, अंडर कटिंग होगी, उसका कमीशन भी जाएगा, सो ऑन एंड सो फॉर्थ. व्हाइल ओला डजंट डू दैट. ओला से मेरा माल है, मैं खुद ही बेचूंगा, तो उनके खुद के शॉप हैं, एक्सपीरियंस स्टोर एंड एवरीथिंग. तो उस वजह से दे हैव फार मोर कंट्रोल ऑन द एंटायर इकोसिस्टम. एट द सेम टाइम इसी वजह से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी हायर है. सो दैट्स वेयर वन. वी कवर दैट प्रोडक्ट क्वालिटी विल बी इम्प्रूव. सेकंड जो इनका इशू था सर्विसिंग को लेकर, दैट मैनेजमेंट एक्नॉलेज एंड ही सेड दैट पहले हमने जब ये बिजनेस स्टार्ट किया था वी वर नॉट अवेयर अबाउट द इंटायर इंटीग्रिटी ऑफ सर्विसिंग. तो हमने ना तो हमारे सर्विस स्टेशन पे प्रोडक्ट रखे, मतलब इक्विपमेंट या स्पेयर पार्ट रखे थे, ना हमारे कंपनी में रखे थे. वी थॉट इट विल बी सप्लाइड डायरेक्टली बाय द OEM, जो मतलब जो बनाता है इक्विपमेंट, एंड दैट्स लेड टू कि भाई सर स्कूटर को ठीक होने में 10 दिन लग रहे हैं, 20 दिन लग रहे हैं, 50 दिन लग रहे हैं, और वो काफ़ी बलून अप हो गया. सो दे सेड कि अब हमने उन सारे इश्यूज़ को टेकल कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, और अब जो उनके 80% जो रिपेयर के लिए स्कूटर आते हैं वो सेम डे सॉर्ट ऑफ सर्विस होके जाता है. तो दैट्स व्हाट दे सेड दोज इश्यूज़ आर बिहाइंड अस एंड वी हैव ऑलरेडी पुट आवर हाउस इन ऑर्डर. सो वो इशू भी इन्होंने हैंडल कर लिया. One thing I like unique about them is this guy says that I am not going to do any advertising. मतलब ना मैं the TV पे करूँगा, प्रिंट पे करूँगा, ना IPL स्पॉन्सर करूँगा एज इफ ना. जबकि एथर वगैरह को देखो तो दे आर डूइंग मास मार्केटिंग. मतलब उनका काफ़ी डिसेंट है. इफ़ आई रिमेंबर इट प्रॉपरली करीबन 5% के आसपास उनका जो रेवेन्यू का खर्चा है वो एडवर्टीजमेंट पे जाता है. दिस गाय सेड ओला ब्रांड इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस बीटिंग इज सो स्ट्रांग दैट गूगल सर्च में भी अगर मैं आज की तारीख में EV सर्च करूँ तो ओला पहले आता है. तो आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट money as of now, and that's how he wants to operate everything. So he is very confident, and he said that we accept our mistake, and that's how sort of things will turn around. Considering our margin will further improve once जो इनके अभी 15 से 20% जो है व्हीकल के अंदर खुद के ओन सेल्स लगते हैं, बैटरी लगती है जो ये बनाएंगे, अभी सितंबर में वो 100% हो जाएगा. तो इससे इनका मार्जिन और इम्प्रूव हो जाएगा. सो दैट्स वेयर मोबिलिटी बिजनेस सीम्स लाइक थिंग्स आर इम्प्रूविंग. इट कुड बी अ गुड टर्न अराउंड स्टोरी इफ दैट हैपेंस. really fantastic because margin any which way guys saying we are industry leading. Volume अगर वापस आ जाते हैं, they had 50% market share earlier, and one thing mind you, this guy has a capacity of 1 million scooter as of now, whereas Ather is constrained with the capacity in Q1 itself. So अगले 6 महीने में while Ather may struggle with their capacity, this guy already has the capacity which they can leverage. So that's also good thing to watch out for. Now coming to the सेल बिजनेस एज आई सेड दैट अभी 2 गीगावाट की कैपेसिटी है, जो कमर्शियल कैपेसिटी 6 गीगावाट की हो जाएगी कम सितंबर. वो खुद भी यूज़ करेंगे और दूसरों को भी बेचेंगे, एंड शक्ति एंड महाशक्ति विल अगेन रैंप अप. सो दैट इज गोइंग टू हेल्प देम. Capex perspective, as I said, they have decent capacity in mobility business. So there is hardly some 50 crore kind of a capex will be done in the mobility business. So they are very sorted on that.
मोबिलिटी इसमें बैटरी बिजनेस में दे सेड दैट दे हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड और इनकर वॉट एवर कैपेक्स इज नीडेड टिल 6 गीगावाट, बट कंसिडरिंग दे वांट टू रैप इट टू 20 गीगावाट, उसके लिए कैपेक्स जो लगेगा उसके लिए दे आर ऑलरेडी इन डिस्कशन विद द प्राइवेट इक्विटी पार्टनर, और वहाँ पे सब्सिडी खुद फंडिंग उठाएगी, पेरेंट कंपनी कोई फंडिंग नहीं लगाई, तो दे आर वेरी क्लियर। डेट पोजीशनिंग की बात करूँ तो नेट डेट उनका भी 950 करोड़ है। दे आर सेइंग और ऑपरेशनल फंड कुछ 500 करोड़ मैक्स साइड पे हो सकता है, तो 1450 के आसपास नेट डेट हो सकता है नेक्स्ट ईयर, बट दे आर सेइंग द ऑटोमोबाइल द मोबिलिटी बिजनेस इज एनी विच वे कैश पॉजिटिव नाउ, सो थिंग्स विल बी फार बेटर नाउ ऑनवर्ड। सो एज वी स्पीक, लास्ट ईयर के अगर इनके नंबर देखेंगे तो देयर रेवेन्यू वॉज डाउन बाई 50%, EBITDA was down by 43%, PAT was down by 19%. Something, if everything is negative, P can't be calculated. But now it could be a good turnaround story if management walks the talk. So good idea to watch and track this company, and let's see how they come back in the next quarter. Thank you.